एक स्नाइपर शूटर रास्ते पर लेटा हुआ है, स्कोप के अंदर आंख गड़ाए बिल्कुल एकटक निशाने पर ध्यान लगाए बैठा है। उसे समझ आता है कि निशाना लगाने के लिए सबसे पहला हथियार उसकी खुद की आंख है। फिर वो ट्रिगर पर उंगली रखता है, उसका दूसरा हथियार। फिर वो सांस रोकता है, इंतजार करता है और आंखें बंद करके गोली चला देता है। निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। कमांडर उसके इस निशाने को देखकर दंग रह जाता है और हैरानी से पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि निशाना बिल्कुल बीच में लगेगा? हालिया नाम का ये शूटर मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसे गोली चलाते ही इस बात का पता चल गया था। डेली ट्रेनिंग में उससे कभी निशाना चुकता ही नहीं था। कमांडर उससे पूछता है कि क्या वो आने वाली मुश्किल स्नाइपर कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए तैयार है, जहां उसका मुकाबला स्पेशल फोर्सेस के वेटरन मरीन से होने वाला है। हालिया थोड़ा झिझकता है, पर वो अपना सबसे बेहतरीन देने का फैसला करता है। तभी अचानक एक बुरा हादसा होता है। एक जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ खून ही खून बिखरा है। हालिया बुरी तरह जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है, उसकी आंख से खून बह रहा है और कमांडर उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा है। खबरों में धू धू करके आग पकड़े हुए एम्यूनिशन डिपो का वीडियो चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि आर्मी का एक खूंखार स्पेशल फोर्सेस स्नाइपर इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इस हादसे के बाद हालिया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो चलने फिरने से लाचार हो जाता है और व्हीलचेयर पर आ जाता है। अपनी इस मजबूरी पर उसे इतना गुस्सा और दुख होता है कि वो जमीन पर मुक्का मारता है, जबकि उसकी मां कोने में खड़ी रो रही है। वो हर पल खुद को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है, गिरता है, पर हार नहीं मानना चाहता। उसका हर दिन दुख और मायूसी से भरा है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता और एक ना एक दिन अच्छा वक्त जरूर आएगा। फिर अचानक एक अजीब और चमत्कारी घटना घटती है। हालिया के सामने एक चमकता हुआ अनोखा पोर्टल खुलता है। जैसे ही वो उस पोर्टल के अंदर जाता है, ढेर सारे दैत्य, डेमोनिक हाथ उसे जोर जोर से खींचने लगते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है, पर एक काला हाथ उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। जब ये सब शांत होता है, तो वो हौंफते हुए जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि वो बच गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नीचे जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी और सदमे से कांप उठता है क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा गायब हो चुका था। हालिया डर के मारे पसीने से तरबतर होकर जमीन पर पड़ा था और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पैर खो दिए हैं। तभी एक रहस्यमयी काली परछाई जैसी लड़की उसके चेहरे के पास आती है और पूछती है, क्या तुम फिर से चलना चाहते हो? अगर तुम मेरे साथ एक सौदा कर लो, तो मैं तुम्हें दोबारा चलने की ताकत दे दूंगी। जैसे ही दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छूने वाली होती हैं, अचानक एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। अगले ही पल हालिया हड़बड़ाकर एक अजीब सी मशीनरी के ऊपर उठ बैठता है। उसका लाल बालों वाला कजिन भाई मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और कहता है, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हालिया हैरान होकर अपने आसपास देखता है और पूछता है कि यह सब क्या है। कजिन बताता है कि यह एक फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी कैप्सूल है। हालिया को इस हादसे के बाद डिप्रेशन में देखकर और नौकरी न मिल पाने की वजह से उसकी मां और कजिन ने मिलकर 10 मिलियन वॉन, एक बड़ी रकम, में इसे खास उसके लिए खरीदा है। जब हालिया इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर हैरान होता है, तो कजिन उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाता है कि इस डिवाइस की मदद से वो गेम की दुनिया में न सिर्फ दोबारा चल पाएगा, बल्कि पैसे भी कमा पाएगा। कजिन हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में फिर से चलना नहीं चाहते? तो जल्दी से गेम में लॉग इन करो। जैसे ही हालिया तैयार होता है, सिस्टम से आवाज आती है कि वॉइस वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। अचानक एक नीली रोशनी का कैप्सूल उसे अपनी तरफ खींचता है और लॉग इन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हालिया खुद को एक खाली स्पेस, अंतरिक्ष जैसी जगह में पाता है। वहां कदम आगे बढ़ाते ही वो चौंक जाता है। वो सच में अपने पैरों पर चल पा रहा था। तभी एक तेज रोशनी के साथ गुलाबी बालों और सफेद ड्रेस वाली एक सुंदर लड़की सामने आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मिडिल अर्थ में आपका स्वागत है। हालिया बिना कपड़ों के खुद को वहां पाकर शर्म के मारे सिमट जाता है, जिसे देखकर वह लड़की कहती है, ईस्ट एशिया के पुरुष अक्सर यही पोज लेते हैं, इसलिए फिक्र मत करो। हालिया समझ जाता है कि वह लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो लड़की शालीनता से अपनी ड्रेस संभालती है और कहती है, आपने बिल्कुल सही समझा, अब कृपया मुझे अपना नाम बताइए। वो एआई लड़की ग्लोब जैसी दिखने वाली एक रहस्यमयी गोल आकृति को थामे मुस्कुराती है। हालिया अपनी जुल्फों के बीच से आंखें बंद करके सोचता है कि वह उसे मिडिल अर्थ की इस नई दुनिया के लिए एक निकनेम चुनने को कह रही है। हालिया बड़े गर्व से अपनी नजरें उठाता है और साफ मना कर देता है, वह गेम में भी अपना असली नाम हालिया और अपना असली चेहरा ही इस्तेमाल करेगा। लड़की उस चमकते गोल ग्लोब को पकड़े हुए हैरान होकर उसे देखती है और कहती है, आप चाहें तो अपना चेहरा, वजन और यहां तक कि अपनी नस्ल भी बदल सकते हैं। क्या आप सच में ऐसा कुछ नहीं बदलना चाहते? हालिया गर्व से अपने हाथों को देखता है और कहता है, ये सब कुछ बिल्कुल मेरा अपना महसूस हो रहा है। वो अपने पैरों के अंगूठों पर थोड़ा वजन डालता है और कहता है, मैं इस नई दुनिया में अपने खुद के असली पैरों से घूमना चाहता हूँ। लड़की उसकी इस बात का सम्मान करते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करती है और अपने हाथ ऊपर उठाती है। अब हालिया के शरीर पर गेम के शुरुआती कपड़े आ चुके हैं। वो लड़की अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे मिडिल अर्थ की दुनिया में पहला कदम रखने की बधाई देती है और दुआ करती है कि उसके सारे सपने सच हों।
तभी एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और लड़की कहती है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब हम दोबारा मिलेंगे। इसके बाद हालिया आसमान से सीधे नीचे एक नए गांव की तरफ गिरने लगता है। वो हवा में उल्टा लटका हुआ, आंखें भींचे चिल्ला रहा है। वो सीधे नीचे कैंडल कासल नाम के एक छोटे से गांव के चौराहे पर जाकर लैंड करता है। जैसे ही वह अपनी आंखों से हाथ हटाकर सामने देखता है, वह दंग रह जाता है। उसके सामने तरह तरह के जादूगर, नाइट्स और वहां के निवासी घूम रहे हैं। चारों तरफ झंडे लहरा रहे हैं और चर्च का एक खूबसूरत फव्वारा है। वो हैरान होकर अपने हाथों को देखता है और खुद से कहता है कि यह गेम सच में बिल्कुल असली जैसा है। तभी उसे वही गुलाबी बालों वाली एआई लड़की याद आती है, जिसने चेहरे पर हाथ रखकर बड़े कौतूहल से उससे पूछा था, क्या आप सच में अपने इस हुलिये से संतुष्ट हैं? आप अभी भी अपना शरीर और चेहरा बदल सकते हैं। तब हालिया ने बड़े कूल अंदाज में आंखें बंद करके हाथ लहराते हुए कहा था, मुझे यहाँ कोई सेल्फी वगैरह नहीं खींचनी है, इसलिए कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा खुद का असली रूप ही काफी है। लड़की ने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए पूछा था कि आखिर उसमें इतना अजीब आत्मविश्वास कहाँ से आता है। इस पर हालिया ने थोड़ा चिढ़कर अपने हाथों को देखा था, क्योंकि वह बस एक बार फिर अपने उस शरीर को महसूस करना चाहता था जो चल फिर सके। अब गांव की जमीन पर खड़े होकर वह अपने जूतों के अंगूठों से मिट्टी को महसूस करता है। वह खुशी से उछल पड़ता है। वह हवा में मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों की तरह लात घूंसे चलाने लगता है, क्योंकि असल जिंदगी में तो वह ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो खुशी खुशी अपने हाथ लहराता है क्योंकि यहां वो दौड़ भी सकता है। वो खुशी के मारे अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ अपने पैरों को हिला पाने से ही उसे इतनी बड़ी खुशी मिल सकती है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, क्या यह वाकई इतना भावुक कर देने वाला पल है? हालिया चौंक कर पीछे मुड़ता है। वहां एक लाल बालों वाला आदमी हाथ आगे बढ़ाए खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कैंडल कासल में बहुत से अजनबियों से मिला हूं, लेकिन ऐसा सच्चा और सीधा इंसान पहली बार देख रहा हूं। वह लाल बालों वाला शख्स अपने सीने पर हाथ बांधकर हालिया को देखता है और बताता है कि वह यहां आने वाले नए खिलाड़ियों को इस दुनिया में ढलने में मदद करता है। हालिया समझ जाता है कि वह इंसान कोई असली खिलाड़ी नहीं बल्कि एक एनपीसी है। हालिया थोड़े संकोच के साथ उससे पूछता है, इस मिडिल अर्थ की दुनिया में ढलने के लिए मुझे क्या करना होगा? वह एनपीसी मुस्कुराते हुए हालिया को देखने लगता है कि अब इस नए अजनबी का सफर कैसे शुरू होगा। वो लाल बालों वाला एनपीसी खुशी से अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और आंखें बंद करके कहता है कि सबसे पहले वह हालिया को उन चीजों के बारे में बताएगा जिनसे यहां सावधान रहना है। वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि इंसान हमेशा नहीं दौड़ सकता? गेम में एक एनर्जी बार होती है, और अगर खिलाड़ी बिना आराम किए दौड़ता रहा तो वो थककर चूर हो जाएगा और हिल भी नहीं पाएगा। हालिया समझ जाता है कि यहां सहनशक्ति का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तभी वह एनपीसी टोकरी लिए खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है, अगर तुम सब समझ गए हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी इसके पास जाकर इसे गलत तरीके से छूने वाला हूं। हालिया अभी उसकी बात समझ ही रहा होता है कि वह एनपीसी उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। गांव वाले हैरान परेशान होकर देखते हैं। तभी हालिया उस बदतमीज एनपीसी को पकड़कर सीधे जमीन पर पटक देता है क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी था। मार खाने के बाद वह लाल बालों वाला एनपीसी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करता है और समझाता है, ये सचमुच गैरकानूनी है। मिडिल अर्थ एक ऐसी जगह है जहां आम समझ काम करती है। अगर तुम कोई गंभीर अपराध करोगे तो तुम्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। हालिया उलझन में अपनी उंगली उठाते हुए कहता है, लेकिन अगर तुमने उसे छुआ होता तो तुम खुद ही बाहर निकाल दिए जाते। एनपीसी हंसने लगता है और कहता है कि हालिया चीजों को बहुत जल्दी सीख जाता है। फिर वह अपना सिर खुजलाते हुए अचानक वहां से भाग खड़ा होता है और कहता है कि अगला सबक लेने के लिए उसे नॉर्डन ट्रेनिंग सेंटर आना होगा। हालिया को समझ नहीं आता कि इस गेम की व्यवस्था सच में ठीक है या नहीं। इसके बाद हालिया उत्तर दिशा की तरफ मुड़ता है, जमीन पर जोर से कदम रखता है और एक बुलेट की तरह सूनी सड़क पर दौड़ने लगता है। उसके पैर जमीन छोड़ रहे थे, वह हवा में बातें कर रहा था। वो खुशी से अपने हाथ लहराते हुए दौड़ता है क्योंकि असल जिंदगी में वो ट्रेडमिल पर भी ढंग से नहीं चल पाता था और गिर जाता था। वो वहां से गुजर रहे जादूगरों, बुजुर्गों और जवानों को पीछे छोड़ते हुए इतनी तेजी से निकलता है कि सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, बिगिनर रनर स्किल अनलॉक हुई। तेज दौड़ने से उसकी यह क्षमता बढ़ गई थी, जिससे 5 मिनट के लिए उसकी दौड़ने की गति 7% बढ़ जाती है और स्टैमिना भी खर्च नहीं होता। हालिया बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि ऐसी कड़ी दौड़ लगाने से मिले अचीवमेंट के बाद वो और आगे तक दौड़ेगा। जल्द ही वो ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि कई खिलाड़ी लकड़ी के पुतलों पर तलवारों से हमला कर रहे हैं। तभी हालिया के हाथ में भी एक लंबी लकड़ी की तलवार आ जाती है। वहां खड़ा एक कोच, जिसके नाक पर कटने का निशान है, गुस्से में चिल्लाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास लड़ने की ताकत है या नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर मिडिल अर्थ में जीने की इच्छा है तुम लड़ सकते हो। हालिया तलवार थामकर पुतले के सामने एक फाइटिंग पोज में खड़ा होता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और कल्पना करता है कि यह गेम नहीं बल्कि उसकी असल हकीकत है।
वो पूरे जोश के साथ पुतले पर एक ऐसा जोरदार और विनाशकारी हमला करता है कि वहां एक शॉकवेव पैदा होती है। लकड़ी का वह पुतला तिनके तिनके होकर हवा में बिखर जाता है। आसपास खड़े दूसरे खिलाड़ी और खुद कोच भी मुंह खोले हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक नए खिलाड़ी का क्रिटिकल हिट उन सबके मिले जुले हमलों से भी ज्यादा ताकतवर था। तभी एक बधाई का मैसेज आता है, बिना किसी गलती के युद्ध की बुनियादी बातें सीखने के लिए बधाई। लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी मिलती है कि बहुत ज्यादा घमंड न करे, क्योंकि हर पत्थर को काटने वाला कोई न कोई होता ही है। हालिया समझ जाता है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा सुर्खियों में आना भी ठीक नहीं है। अब समय आ चुका था कि वह अपने लिए एक मुख्य पेशा चुने। तभी अचानक वही गुलाबी बालों वाली एआई लड़की दोबारा उसके सामने आती है। वो अपने हाथ फैलाकर कहती है, हम फिर मिल गए। हालिया कहता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम सालों बाद मिल रहे हैं, जबकि अभी एक दिन भी नहीं बीता। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि कोरियन खिलाड़ी वाकई हर काम में सबसे आगे रहते हैं। इसके बाद वो जादुई हवा में बड़े बड़े तलवार और भाले प्रकट करती है और कहती है कि वह कैंडल कासल का एक आदर्श छात्र है, इसलिए उसे अपने लिए एक हथियार चुनना होगा। इतने सारे हथियारों को देखकर हालिया दंग रह जाता है। लड़की बताती है कि कुछ लोग तो हथियार चुनने में पूरा दिन लगा देते हैं, जिससे वो चिढ़ जाती है। तभी हालिया की नज़र एक जादुई स्टाफ पर पड़ती है और वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन वो लड़की एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है, थोड़ा रुको, जरा आसपास देखो और आराम से चुनो। तभी वहां उस लड़की का एक सींगों वाला डेमोनिक रूप प्रकट होता है। हालिया की नज़र एक लंबी नली वाली बंदूक पर पड़ती है, जो दिखने में एक पुरानी मस्कट जैसी थी। यह कोई आधुनिक गन नहीं थी, बल्कि काफी पुरानी तकनीक थी। लड़की पीछे से मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम जानते हो ये कैसी बंदूक है? हालिया बंदूक की बैरल को नीचे करते हुए कहता है, मुझे इसका सटीक मॉडल तो नहीं पता, लेकिन यह 18वीं सदी की एक मस्कट है जो नेपोलियन के जमाने से भी पुरानी है और इसमें लेड सीसे की गोलियां इस्तेमाल होती हैं। लड़की ताली बजाकर कहती है कि वह वाकई हथियारों का बहुत बड़ा जानकार है। हालिया बंदूक के फ्लिंटलॉक चकमक पत्थर वाले लॉक को चेक करता है और उसका निशाना साधते हुए पूछता है कि क्या वो इससे एक बार फायर कर सकता है। तभी हवा में एक लोहे की गोली, बारूद और एक रैमरोड साफ करने वाली छड़ी प्रकट होते हैं। हालिया को समझ आता है कि इस गेम में हकीकत का कुछ ज्यादा ही तड़का लगाया गया है। गन को लोड करने के लिए उसे पहले फ्लैशपैन में थोड़ा बारूद डालना पड़ता है, फिर बाकी बारूद और लोहे की गोली को बैरल के अंदर डालना होता है, और आखिर में रैमरोड से उसे अंदर की तरफ कसकर दबाना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में पूरा 1 मिनट लग जाता है और हालिया थककर चूर हो जाता है। वो समझ जाता है कि गेम में इस बंदूक को लोड करना कोई आसान काम नहीं है। हालिया फिर से मेज का सहारा लेता है और निशाना लगाना शुरू करता है। दूरी करीब 40 मीटर की थी और उसे लगा कि अगर उसने निशाना साध लिया तो यह उसकी जीत होगी। वो तुरंत एक शॉट फायर करता है, जिससे बंदूक से जोरदार रिकॉइल लगता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। धुएं के मारे वह अपने चेहरे के पास तेजी से हाथ हिलाने लगता है। जब धुआं छटता है तो वह देखता है कि पुतले को खरोंच तक नहीं आई थी। वो लड़की हालिया के पीछे से मजे लेते हुए झांकती है और मजाक में पूछती है, क्या तुमने इस बंदूक के इस्तेमाल के निर्देश नहीं पढ़े थे? हालिया अपनी जुल्फों के बीच से चिढ़कर देखता है और एक बार फिर कोशिश करने का फैसला करता है। वो दोबारा वही पूरी थकाऊ प्रक्रिया दोहराता है, फ्लैशपैन में बारूद डालना, बची हुई बारूद और लोहे की गोली को बैरल के अंदर डालना और रैमरोड से उसे कसना। वो लड़की जमीन पर थककर हौंफते हुए हालिया को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, एक शुरुआत करने वाले के लिए 1 मिनट में एक शॉट ले पाना ही बहुत बड़ी बात है। हालिया हौंफते हुए अपना मुंह खोलता है और पूछता है कि गेम में दूसरे लॉन्ग रेंज हथियार कौन से हैं। तभी उसके सामने एक एक करके हथियार प्रकट होते हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड बो आता है, जो जानवरों के टैंडन से बना है। ये ले जाने में तो आसान है, पर इसे खींचने में बहुत ताकत लगती है। इसके बाद एक लॉन्ग बो आता है, जिसमें ताकत कम लगती है पर यह ज्यादा दूर और सटीक वार करता है। आखिरी हथियार एक क्रॉसबो था, जो हल्का और इस्तेमाल में बेहद आसान था। हालिया अपनी मस्कट को देखते हुए सोचता है कि एक गन एक्सपर्ट के लिए यह स्थिति बहुत कठिन है। अगर वह निशाना नहीं लगा पाया तो खेल खत्म। वो उलझन में एआई लड़की से पूछता है, क्या यह नियम कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? लड़की जवाब देती है, कॉम्बैट असिस्टेंस सिस्टम का संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। हालिया पूछता है कि अगर इस सिस्टम को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या इससे फायरिंग रेंज या निशाना लगने की संभावना बढ़ जाएगी? लड़की फिर से वही रटा रटाया जवाब देती है कि सिस्टम का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। हालिया सोच में पड़ जाता है कि शायद इस सवाल का जवाब सिस्टम के पास भी नहीं है और इसका हल उसे खुद ही ढूंढना होगा। वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है और गणित लगाता है कि अगर वह 1 मिनट में 10 शॉट्स फायर कर सके या निशाना लगने की संभावना को 80% से ऊपर ले जाए तो उसकी अटैक पावर लाजवाब हो जाएगी। इन सब उलझनों से तंग आकर वह गेम से बाहर एग्जिट होना चाहता है, लेकिन सिस्टम का जवाब आता है, क्लास चुने बिना गेम से बाहर जाना असंभव है। वो गुस्से में लड़की से कहता है कि उसे जाने दे, पर लड़की हाथ फैलाकर मना कर देती है। वह तनाव में अपनी उंगली होठों पर रखता है।
गेम की इस गजब की हकीकत की वजह से वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सी क्लास उसके लिए सबसे फायदेमंद होगी। वह अपने सिर के पिछले हिस्से को पकड़कर बैठ जाता है। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो प्रति मिनट एक शॉट और 50% एक्यूरेसी वाला सामान्य रास्ता चुने, या फिर एक बेहतरीन मस्कट के साथ हाई अटैक पावर वाला फायर्स मास्टर बनने का कठिन रास्ता चुने। वो गुस्से में अपने सिर पर मुक्का मारता है और आखिरकार अपना फैसला ले लेता है। लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और पूछती है, तो क्या तुमने मस्कट या स्टाफ को छोड़ने का मन बना लिया है? हालिया अपना हाथ उठाता है, चमकते हुए स्टाफ को हवा में छोड़ देता है और मस्कट की शर्तों को स्वीकार कर लेता है। वो फिर से जादुई स्पेस में तैरने लगता है और नीचे गिरने लगता है। तभी अचानक वो वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहने हुए जोर से चिल्ला उठता है। असल जिंदगी में उसका दे रहा था। उसकी माँ बेहद चिंतित होकर उसके चेहरे से हेलमेट हटाती हैं और पूछती हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हालिया कैप्सूल मशीन में उठकर बैठ जाता है, अपना सिर पकड़ता है और माँ से पूछता है कि क्या हुआ। माँ के हाथ में मशीन का मुख्य केबल था। वो कहती हैं, तुम अंदर इतनी बुरी तरह करा रहे थे कि मैंने डर के मारे सॉकेट से सीधे तार ही खींच दिया। माँ मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरती हैं और फिर से उसका हाल पूछती हैं। हालिया अपनी जुल्फों के पीछे से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, अगली बार मुझे जगाने के लिए बस कॉल बटन दबा देना। माँ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं और मुड़कर कहती हैं कि वो जा रही हैं और उसे आराम करना चाहिए। हालिया हाथ हिलाकर सहमति देता है। माँ के जाने के बाद वह अपनी मुट्ठी भींचता है और सोचता है कि यह गेम वाकई उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते वो सही क्लास चुन ले। लेकिन फिर उसे याद आता है कि गेम के नियम के मुताबिक क्लास चुने बिना बाहर आना नामुमकिन था। फिर भी उसकी माँ द्वारा केबल खींचते ही वो जबरन गेम से बाहर आ गया। ये बात उसे काफी हैरान करती है। हालिया सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी क्लास का क्या हुआ, जिसमें लिखा था कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से वो गेम से बाहर हो गया था। जब उसने दोबारा कनेक्ट किया तो वो ये देखकर दंग रह गया कि वो एक ड्रूइड बन चुका था। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे वो पसीने से तरबतर होकर अपना सिर पकड़ लेता है। उसे याद आता है कि लॉग आउट होने से ठीक पहले उसके हाथ में एक जादुई स्टाफ था। वो खुद को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, वो बस दोबारा गेम में लॉग इन करेगा और एक शानदार मेज बन जाएगा। लेकिन गेम की दुनिया में पहुंचते ही जब वो चौराहे पर खड़े लोगों के बीच आता है तो एक नया मोड़ आता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और मस्कट की ताकत को याद करता है। वो सोचता है कि जब ऐसा हो ही गया है तो वो एक मस्किटिया बनकर दिखाएगा। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और सोचता है कि बंदूक और तलवार दोनों का इस्तेमाल करने की यह स्किल बेहतरीन है। लेकिन मस्कट की सबसे बड़ी खामी यह थी कि अगर एक बार गोली चूक गई तो दोबारा लोड करने के समय उसे तलवार का ही सहारा लेना पड़ेगा। वहीं पास में खड़ा एक योद्धा कहता है कि उसने बहुत समय से किसी मस्किटिया को नहीं देखा है। तभी सामने एक नया टास्क आता है, जंगली खरगोश का शिकार करना। कासल के बाहर फसलों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले इन आदमखोर जंगली खरगोशों का खात्मा करना था। हालिया इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार करता है। मैदान में एक सफेद खरगोश घास चर रहा था। हालिया अपनी एक आंख भींचकर निशाना साधता है, अपनी सांसें काबू में करता है और मस्कट से फायर कर देता है। मैदान धुएं से भर जाता है, लेकिन वो चालाक खरगोश फुर्ती से कूदकर बच निकलता है। इतनी दूरी से निशाना चूकने पर हालिया हैरान रह जाता है। अब वो जंगली खरगोश गुस्से में लाल आंखें किए सीधे हालिया की तरफ झपटता है। जब तक हालिया बंदूक दोबारा लोड कर पाता, खरगोश हवा में उछलकर उसके पेट पर अपने पंजों से जोरदार वार करता है, जिससे हालिया दूर जा गिरता है। वो दर्द से दांत भींचता है और समझ जाता है कि गन लोड करने के चक्कर में वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो उठकर पीछे की तरफ भागने लगता है। वो सोचता है कि वो काफी दूर आ गया है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो खूंखार खरगोश ठीक उसके पीछे था। खरगोश उसकी पीठ पर एक और जानलेवा वार करता है। वहां खड़े दूसरे खिलाड़ी देखते हैं कि इस नए खिलाड़ी की माना पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसकी आधी हेल्थ भी जा चुकी है। अब हालिया के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाता है और अपनी मस्कट को कसकर पकड़ता है। वो समझ जाता है कि बंदूक सिर्फ गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि लाठी की तरह घुमाने के लिए भी है। वो खूंखार होकर बंदूक के पिछले हिस्से बट से खरगोश पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। खरगोश भी हवा में कलाबाजी खाते हुए उसके जबड़े पर मारता है। दोनों के बीच एक खूनी जंग छिड़ जाती है। आखिरकार हालिया उस खरगोश के सिर के पीछे एक जोरदार वार करके उसे ढेर कर देता है। दूर से देख रहे दो योद्धा दंग रह जाते हैं कि इस नए लड़के ने बंदूक से नहीं बल्कि उसे पीट पीट कर मार डाला। हालिया हौंफते हुए मरे हुए खरगोश को कान से उठाकर खड़ा होता है। उसे एहसास होता है कि गेम में एक मामूली सी चूक उसकी जान ले सकती थी। वो देखता है कि कैसे एक दूसरी लड़की तलवार से बड़ी आसानी से खरगोशों को मार रही है, जिसे देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। पर वह अपनी मस्कट हवा में लहराकर खुद से वादा करता है कि वह इस सिस्टम में किसी से नहीं हारेगा। असल जिंदगी में वह रात के अंधेरे में कंप्यूटर पर मस्कट राइफल्स के बारे में रिसर्च करने लगता है। वो पढ़ता है कि बिना राइफलिंग वाली स्मूथ बोर मस्कट से 350 मीटर की दूरी पर बैलिस्टिक तालमेल बिठाना कितना मुश्किल है,
जहां असिस्टेंस सिस्टम के साथ भी 1 मिनट में एक ही शॉट लिया जा सकता है और एक्यूरेसी सिर्फ 50% होती है। तभी उसकी माँ कमरे में आती हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर उसका मूड पूछती हैं। माँ उसे कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर न बैठने की सलाह देकर चली जाती हैं। माँ के जाने के बाद हालिया अपनी मुट्ठी भींचकर बड़े गर्व से सोचता है कि असल जिंदगी में भले ही वो अपनी अपंगता के कारण वकील या अभियोजक न बन सका, लेकिन इस गेम में वो एक बेहतरीन मस्किटिया बनकर ढेर सारे पैसे कमा सकता है। वो व्हीलचेयर पर बैठे अपने पैरों को देखता है और हिसाब लगाता है कि अगर वह गेम में 20,000 गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा कर ले, जो असली दुनिया के 2 बिलियन वॉन के बराबर हैं, तो वो हकीकत में भी अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो पाएगा। गेम की दुनिया में जब हालिया की मस्कट से गोली चलने की जोरदार आवाज गूंजती है, तो वहां खड़े एनपीसी और एक लड़की हैरान रह जाते हैं कि मिडिल अर्थ में ऐसी बंदूक की आवाज कहां से आई। वे हालिया को बंदूक लोड करते हुए देखते हैं। हालिया खुशी खुशी अपने बालों पर हाथ फेरता है और खुद से कहता है कि इस बार उसने गन को 3 सेकंड और तेजी से लोड कर लिया है। हालांकि पास खड़े खिलाड़ी मन ही मन सोच रहे थे कि इस लड़के ने पूरा 1 मिनट लगाकर सिर्फ एक ही शॉट फायर किया है। वो लड़की शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगती है, जबकि लाल बालों वाला एनपीसी जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लगता है ये लड़का जल्द ही गेम छोड़ देगा, ये शिकार नहीं बल्कि बस पेड़ों पर गोलियां चला रहा है। हालिया अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर निशाने को देखता है और समझ जाता है कि सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा है। वो गोलियों की एक सीरीज तैयार कर सकता है और सटीकता भी बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके लिए इसकी विनाशकारी ताकत ज्यादा मायने रखती थी। वो अपने कैरेक्टर की सिस्टम विंडो खोलता है और देखता है कि उसके पास अब सिर्फ 23 गोलियां और बारूद का कैप बचा है और अब असली लड़ाई का समय है। वो झाड़ियों के पीछे से एक जंगली खरगोश को देखता है और तय करता है कि इस बार वो उसे एक ही शॉट में ढेर कर देगा। वो पत्तियों को छूकर हवा का अंदाजा लगाता है। दूरी करीब 130 मीटर थी। पश्चिमी हवा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी और शिकार दाईं तरफ था। खरगोश आहट सुनकर अपने कान खड़े करता है। तभी हालिया मस्कट से एक जोरदार शॉट फायर करता है। हालिया धुएं के बीच से आगे बढ़ता है कि निशाना सही लगा होगा। गोली खरगोश के पैर पर लगती है और वह गुस्से में तमतमा उठता है। हालिया फुर्ती से अगला शॉट लेता है जो सीधे खरगोश को जाकर लगता है और खून के छींटे बिखर जाते हैं। हालिया खुशी से बंदूक हवा में लहराता है। स्क्रीन पर मैसेज चमकते हैं, एजिलिटी और मांसपेशियों की ताकत बढ़ गई है। साथ ही एक हॉल ऑफ फेम का मैसेज आता है कि वह इस अचीवमेंट को हासिल करने वाला तीसरा यूजर है, जिससे उसे 2 गुना इफेक्ट और 42 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। वह सीधे लेवल 8 पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी मस्कट का फ्लिंट टूट जाता है, जिससे वह हैरान रह जाता है क्योंकि यह हथियार भी एक तय समय तक ही साथ दे सकता था। वो रोते हुए खरगोशों के सामने बंदूक हिलाता है कि वह इसका इस्तेमाल जैसे तैसे संभाल लेगा। पास खड़े योद्धा ये खूनी मुकाबला देखकर हैरान थे कि बंदूक होने के बाद भी यह लड़का उसे लाठी की तरह क्यों चला रहा है। हालिया मैदान में बैठकर हौंसता है और सोचता है कि बिना बंदूक चलाए खरगोशों को पीटना ज्यादा तेज तरीका था। तभी उसका लेवल अप होने का मैसेज आता है और उसके साथ ही उसकी तारीफ करते हैं। हालिया अपनी मस्कट और भारी बैग पीठ पर लादकर गांव की तरफ बढ़ता है। लोग उसके निकनेम और उसकी बंदूक के खून से सने पिछले हिस्से की चर्चा कर रहे थे। वो गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुंचता है, जो उसे खूंखार खरगोशों से निपटने के इनाम के तौर पर तांबे के सिक्के देता है और पूछता है कि क्या वो ये क्वेस्ट दोबारा करेगा। हालिया मना कर देता है। स्क्रीन पर हंटिंग अ फियर्स रैबिट क्वेस्ट पूरा होने का मैसेज आता है और उसे 50 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। वो गर्व से अपनी मुट्ठी भींचता है और हिसाब लगाता है कि अब उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 19,999 गोल्ड, 99 सिल्वर और 50 कॉपर कॉइन्स और चाहिए। उसका बैग खरगोश की खाल और मांस से भरा हुआ था। हालिया मैडम रू के ग्रिल रेस्तरां में जाता है और उन्हें खरगोश का बेहतरीन मांस दिखाता है। वो एक पीस की कीमत 7 कॉपर कॉइन्स बताता है। रेस्तरां की मालकिन मुस्कुराकर उसके पास आती हैं और कहती हैं कि चूंकि यह एक मीट रेस्तरां है, इसलिए क्या वो उनके लिए मांस लाने का काम करेगा। तभी सिस्टम में एक नया लिंक क्वेस्ट पॉपअप होता है, होली ग्रिल के लिए नया मेनू विकसित करने में मदद करें। मैडम रू उसके लाए मीट से काफी प्रभावित थी और उन्हें अब काले बालों वाले अनोखे खरगोश का मांस चाहिए था ताकि उनका रेस्तरां सबसे बेहतरीन बन सके। हालिया मैडम रू से उस काले खरगोश के बारे में पूछता है। मैडम रू अपने गाल पर हाथ रखकर एक ठंडी सांस लेती हैं और बताती हैं कि उन्होंने सुना है कि जंगली खरगोशों के बीच कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खाल काली होती है और उनका मांस बेहद स्वादिष्ट होता है। वो हाथ हिलाते हुए हालिया को ट्रिक बताती हैं कि अगर वह नायमोन के बाहर किसी पेड़ पर एक बैग टांग देगा तो उसकी खुशबू सूंघकर वह काला खरगोश दौड़ा चला आएगा। लेकिन वे सिर्फ रात में निकलते हैं, इसलिए दिन में अपनी ताकत बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तभी मैडम रू अपना चमकता हुआ चाकू हवा में लहराकर चेतावनी देती हैं कि उनके साथ चालाकी करने या नकली मीट लाने की कोशिश मत करना। जो उनसे मजाक करता है वो उसके हाथ पैर काट देती हैं। हालिया डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और कहता है कि वह बिल्कुल मजाक नहीं करेगा। गांव में धूप खिली थी और सफेद बादल तैर रहे थे। हालिया सोचता है कि शिकार पर निकलने से पहले उसे बारूद और गोलियां खरीद लेनी चाहिए। वो अपनी जेब चेक करता है जिसमें क्वेस्ट के 50 कॉपर कॉइन्स और मीट बेचने की कमाई थी। वो एक आर्मर पहने और आंख पर लेंस लगाए व्यापारी के पास पहुंचता है।
व्यापारी बताता है कि ब्लैक पाउडर की कीमत 10 कॉपर कॉइन्स है और इंसेंडियरी गन पाउडर की कीमत 5 कॉपर कॉइन्स है। व्यापारी हालिया को पूरा हिसाब जोड़कर बताता है कि बारूद और गोलियों का कुल खर्च 1 सिल्वर और 26 कॉपर कॉइन्स हुआ। इतना भारी दाम सुनकर हालिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह हैरान होकर पूछता है कि यह सब इतना महंगा क्यों है। इस पर व्यापारी जवाब देता है कि इस दुनिया में मस्किटियर्स बहुत कम हैं, इसलिए यह सामान महंगा है। हालिया हताश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वो सोचता है कि एक शॉट के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाकर वह इस गेम से पैसे कैसे कमा पाएगा, जबकि वह यहां आया ही पैसे कमाने के लिए था। व्यापारी उसे मजाक में सलाह देता है कि अगर उसे यह महंगा लग रहा है तो वो खेती कर सकता है या फिर क्रेबन का घटिया बारूद इस्तेमाल कर सकता है, जो कभी भी फट सकता है। हालिया चिढ़कर अपने दांत भींचता है। वो सोचता है कि इन खरगोशों के चक्कर में तो सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तभी उसे मैडम रू के हाथ का चमकता चाकू याद आता है और वो डर जाता है। वो सोचता है कि अगर गोलियां नहीं होंगी तो उसे लाठी से लड़ना पड़ेगा और इससे मांस खराब हो जाएगा। आखिर में वो रोती सूरत बनाकर व्यापारी को सिक्कों की थैली थमाता है और सिर्फ 7 गोलियां मांगता है। व्यापारी मुस्कुराते हुए कहता है कि आगे भी कोई जरूरत हो तो उनकी दुकान पर जरूर आना। हालिया चिढ़कर उससे पूछता है कि क्या दुकान पर कोई काम मिल सकता है। व्यापारी तंज कसता है कि जो इंसान 7 गोलियां खरीदने में इतना रो रहा है उसे वो क्या काम दे। हालिया अपने हाथ में बचे कॉपर कॉइन्स को देखकर सोचता है कि काश वह जादूगर बन गया होता, क्योंकि जादू करने में पैसे नहीं लगते। वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर हिसाब लगाता है कि गेम में मिशन मिलने की कोई खास शर्त होती है। जैसे पुलिस कमांडर ने उसका लेवल देकर मिशन दिया और मैडम रू ने उसका लाया मीट देकर। इसका मतलब हर दुकानदार से मिशन पाने के लिए उनकी शर्तों को पूरा करना होगा। तभी हालिया के पेट से चूहे कूदने लगते हैं। उसकी एनर्जी बहुत कम थी, इसलिए वो खाने की तलाश में एक बेकरी की तरफ बढ़ता है। वो दुकान के पास पहुंचता है जहां एक लड़की झाड़ू लगा रही थी। हालिया उससे 2 बन देने का अनुरोध करता है। लड़की हैरान होकर कहती है कि दुकान बंद हो रही है, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। हालिया देखता है कि सूरज डूबने वाला है और दुकान का बोर्ड पलटा जा चुका है। वो अंदर रखे केक्स और बन की भारी कीमत देखकर दंग रह जाता है। वो डरते हुए पूछता है कि क्या एक कॉपर कॉइन्स वाले सस्ते बन खत्म हो गए हैं। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, क्योंकि आजकल खरगोश सारा गेहूं खा जा रहे हैं, जिससे आटा कम पड़ रहा है। हालिया को एक मौका दिखता है। वो चालाकी से अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहता है कि उसने कमांडर के कहने पर कई खरगोशों का खात्मा किया है, इसलिए वे चाहें तो मांस के बदले बन का सौदा कर सकते हैं। लड़की हंसते हुए कहती है कि वह आज ऐसी पेशकश करने वाला 20वां इंसान है, लेकिन खरगोश इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि इससे दुकान का कोई फायदा नहीं होगा और वे दिवालिया हो जाएंगे। हालिया हैरान होता है कि यह एनपीसी इतनी होशियार कैसे है। तभी हालिया नया पासा फेंकता है। वो बताता है कि उसे मैडम रू से काले बालों वाले खरगोश पकड़ने का मिशन मिला है। ब्लैक एंगस का नाम सुनते ही लड़की चौंक जाती है। वो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जो उस खूंखार काले खरगोश को पकड़ सकता है, उसके पास ब्रेड के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। तब हालिया अपनी जेब से मैडम रू की दी हुई वो बदबूदार पोटली निकालता है। लड़की बदबू से अपना मुंह छिपाती है और मान जाती है कि हालिया वाकई कोई मामूली शिकारी नहीं है, क्योंकि मैडम रू ने उस पर भरोसा किया है। लड़की अपनी मासूमियत से कहती है कि वह रास्ते में उसका भी एक छोटा सा काम कर दे। तभी स्क्रीन पर एक नया डेंजरस मिशन कार्ड चमकता है, जान जोखिम में डालकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। ये खास जड़ी बूटियां उसी जगह उगती हैं जहां वह काला खरगोश रहता है। हालिया सोचता है कि गेम के डेवलपर्स और ये एनपीसी दोनों पागल हैं, क्योंकि भला जड़ी बूटियों वाले एक मामूली बन और 30 कॉपर कॉइन्स के लिए कोई अपनी जान दांव पर क्यों लगाएगा। लड़की बताती है कि अफवाहों के मुताबिक उसी खूंखार काले खरगोश की वजह से बाकी आम खरगोश भी पागल और हिंसक हो रहे हैं। हालिया मुस्कुराकर कहता है कि वह उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन एक समस्या है। वो शर्माते हुए अपना सिर खुजलाता है और पेट की तरफ इशारा करता है कि वह भूख से बेहोश होने वाला है, इसलिए उसे थोड़ी एनर्जी चाहिए। लड़की थोड़ा शक करती है कि कहीं ये लड़का ब्रेड खाकर भाग न जाए, लेकिन हालिया उसे भरोसा दिलाता है। लड़की मान जाती है और कहती है कि वह उसे बन एडवांस में दे रही है, लेकिन अगर वो मिशन में फेल हुआ तो उनका रिश्ता खराब हो जाएगा। हालिया उसका शुक्रिया अदा करता है और बन लेकर शाम के धुंधलके में आगे बढ़ता है। वो बन खाता है तो उसे वो असल जिंदगी से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तभी स्क्रीन पर एक नई क्षमता अनलॉक होने का मैसेज आता है, मोल भाव करने की कला। इसकी मदद से वो मुश्किल हालातों में सामने वाले से बातचीत करके अतिरिक्त इनाम जीत सकता था। हालिया खाली चौराहे से गुजरते हुए सोचता है कि उसके पास जड़ी बूटियां लाने के लिए सिर्फ 12 घंटे का समय है। तभी अचानक उसे दूर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो काले खरगोश को पकड़ने की बातें कर रहे थे। वो हैरान होकर उस तरफ देखने लगता है। हालिया पीछे मुड़कर देखता है तो उसे खिलाड़ियों का एक छोटा सा समूह दिखाई देता है। वो उनके पास जाकर पूछता है कि क्या वो उनके ग्रुप में शामिल हो सकता है। वे उससे उसका पेशा पूछते हैं, जिस पर हालिया बताता है कि वह एक निशानेबाज है।
वे लोग हालिया के साधारण उपकरणों और जूतों को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि उसके जूतों से लगता है कि वह अभी लेवल 5 पर भी नहीं पहुंचा है और उसके पास अच्छे आर्मर के लिए पैसे भी नहीं हैं। वे उसे रैबिट बॉस कहकर चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि वह उनकी क्या मदद कर पाएगा। वे उसे कोई दूसरा ग्रुप ढूंढने को कहकर साफ नजरअंदाज कर देते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि अगर वे गेम में मर गए तो वे इस मिशन को दोबारा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए अपने लेवल के खिलाड़ियों को ढूंढना ही सुरक्षित होगा। हालिया उनकी बात सुनकर समझ जाता है कि गेम में मरने पर मिशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वो उनसे पूछता है कि वे कौन सा मिशन कर रहे हैं। एक लड़की चिढ़कर हाथ हिलाती है और बताती है कि वे खरगोशों के बाल इकट्ठा कर रहे हैं। हालिया मुस्कुराकर सोचता है कि इनका मिशन उसके मिशन से बिल्कुल अलग है। वह अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाता है कि उसे भले ही ग्रुप में जगह नहीं मिली, पर काम की जानकारी मिल गई है। इस समय उसे ऐसे लोग मिल चुके हैं जिन्हें मांस, जड़ी बूटियां और ऊन चाहिए। अगर वह लेवल 10 तक पहुंचने से पहले ये चारों मिशन पूरे कर ले तो उसका बड़ा फायदा होगा। वह आसमान में चमकते चांद को देखता है और सोचता है कि हर एक गोली पर एक खरगोश का शिकार होना चाहिए और उसके पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। वो मुस्कुराते हुए अलग अलग दुकानों के एनपीसी की कल्पना करता है और अपनी बार्गेनिंग स्किल की बदौलत 3 और मिशन हासिल कर लेता है, जिससे उसकी स्किल का लेवल भी बढ़ जाता है। वो गर्व से अपनी मस्कट हवा में लहराता है और खुद से कहता है कि अब कठिनाई का स्तर हार्ड हो चुका है और उसके पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। रात के अंधेरे में चारों तरफ से लड़ाई की अजीब आवाजें आने लगती हैं। हालिया अपनी बंदूक को कसकर थामे हुए है और इस बीच उसका लेवल भी बढ़ जाता है। वो एक ठंडी सांस लेकर सोचता है कि उसने खरगोशों को पीटने के चक्कर में बंदूक के पिछले हिस्से पर इतनी जोर से वार किया है कि उसका ब्रीच कमजोर हो गया है। अगर यह टूट गया तो वो कंगाल हो जाएगा। वो अपना भारी भरकम बैग संभालता है और झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। वहां से वह देखता है कि कुछ खिलाड़ी मुसीबत में हैं। उनमें से एक चिल्ला रहा है कि वे सब मारे जाएंगे, जबकि दूसरा उसे शांत करते हुए कहता है कि उन्हें बस 30 सेकंड के लिए दुश्मन का ध्यान भटकाना है। हालिया ध्यान से देखता है तो पहचान जाता है कि ये वही घमंडी खिलाड़ी हैं जो उसे फव्वारे के पास मिले थे। एक ब्लॉन्ड, सुनहरे बालों वाला खिलाड़ी ढाल और तलवार लेकर कांपते हाथों से अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उनका मुख्य तीरंदाज मारा जा चुका था। हालिया देखता है कि जादूगर उन खूंखार खरगोशों पर आग के गोलों से हमला कर रहे हैं, पर वे खुद भी जख्मी हैं और ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया झाड़ियों के पीछे से शांति से स्थिति का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि जादूगरों का एक हमला हर 15 से 20 सेकंड में होता है, जो उसकी 1 मिनट की रीलोडिंग के मुकाबले बहुत तेज था। तभी एक खिलाड़ी का शव विशाल खरगोशों के बीच गिरता है और बाकी खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए भागने की सोचने लगते हैं। एक बहुत बड़ा और खूंखार खरगोश उनकी तरफ बढ़ रहा था। हालिया अपनी जुल्फों के बीच से गौर से देखता है और समझ जाता है कि उसका मुख्य शिकार उसके ठीक सामने है। लेकिन तभी वह चौंक जाता है। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 और विशाल खरगोश आ जाते हैं। हालिया परेशान होकर सोचता है कि छोटे खरगोशों से लड़कर ही उसकी पीठ में दर्द हो गया था। अगर इस बड़े मॉन्स्टर का एक भी वार उसे लगा तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वो डर के मारे अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसने एक साथ 5 एनपीसी से सौदा किया था और रेस्तरां वाले मिशन को छोड़कर बाकी सब उसे 12 घंटे के भीतर पूरे करने थे। वह हिसाब लगाता है कि अगर वह फेल हुआ तो सभी एनपीसी के साथ उसका इंटीमेसी लेवल 10% गिर जाएगा। चारों मिशन मिलाकर यह नुकसान 40% होगा और ऐसी स्थिति में उसे गांव के अंदर घुसने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। हालिया अपनी बंदूक पर हाथ रखता है और खुद को याद दिलाता है कि वह एक मस्केटियर है। अगर उसका पहला शॉट बिल्कुल सटीक लगा तो वह एक ही बार में बड़े खरगोश को ढेर कर सकता है। उसे अपनी असल जिंदगी के स्पेशल फोर्सेस वाले दिन याद आते हैं। वो सोचता है कि यह जादुई दुनिया असल हकीकत जैसी ही बनाई गई है, इसलिए उसकी पुरानी शूटिंग स्किल्स और अनुभव यहां भी पूरी तरह काम आएंगे। वह अपना मुंह खोले गंभीर अंदाज में आगे बढ़ने की तैयारी करता है। हालिया तुरंत अपनी कैरेक्टर विंडो खोलता है और अपने बचे हुए सारे पॉइंट्स डेक्सटेरिटी में डाल देता है। वो देखता है कि अब उसके पास 55 एजिलिटी पॉइंट्स हो चुके हैं और वह लेवल 9 के करीब है, जिससे उसकी अटैक पावर काफी बढ़ जाएगी। एक तगड़े शॉट के लिए वह अपने दांतों में कारतूस दबाता है और बंदूक को लोड करना शुरू करता है। वो समझ जाता है कि उसे पहली ही गोली में खेल खत्म करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। तभी उसकी योजना तब बिगड़ जाती है जब वह देखता है कि बचे हुए जादूगर खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए उसी झाड़ी की तरफ भागे आ रहे हैं और उनके पीछे खूंखार खरगोश लगा है। हालिया परेशान होकर चिल्लाता है कि वे दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। उनमें से गुलाबी बालों वाली लड़की गुस्से में चीखती है, तुम बेवकूफ हो क्या? अगर बचाना ही है तो हम दोनों को बचाओ। हालिया चिढ़कर सोचता है कि इन मॉन्स्टर से पहले इस लड़की से पीछा छुड़ाना ज्यादा जरूरी है। वो ठंडे दिमाग से मस्कट की बैरल नीचे करता है और शिकार के सही दूरी पर आने का इंतजार करता है। दूरी करीब 85 मीटर थी।
वो गुलाबी बालों वाली जादूगरनी और उसके चश्मे वाले साथी को मैदान में हौंफते हुए दौड़ते देखता है, जिनके ठीक पीछे काले खूंखार खरगोश थे। जैसे ही एक खरगोश चश्मे वाले लड़के को दबोचने वाला होता है, हालिया मस्कट से एक जोरदार शॉट फायर करता है। गोली धुएं को चीरती हुई उस लड़की के बालों के पास से निकलती है और सीधे खरगोश के माथे के बीचों बीच जा लगती है। खरगोश के शरीर में एक बड़ा छेद हो जाता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। लड़की चौंककर पीछे देखती है, लेकिन तभी दूसरा खूंखार खरगोश उसके चश्मे वाले साथी पर हमला कर देता है। खरगोश उसे जमीन पर कुचलने लगता है। हालिया फुर्ती से आगे बढ़ता है, उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहां से भागने लगता है। वो चश्मे वाला लड़का अब उन दोनों के लिए चारे का काम कर रहा था। लड़की दौड़ते हुए हालिया को अचरज से देखती है कि इस लड़के ने एक ही शॉट में इतने बड़े मॉन्स्टर को मार गिराया, जरूर इसका लेवल बहुत हाई होगा। हालिया दांतों में कारतूस दबाए हौंफते हुए भाग रहा था और सोच रहा था कि किसी तरह इस खरगोश से दूरी बनाकर गन रिलोड करने का समय मिल जाए। पीछे वो खूंखार खरगोश चश्मे वाले लड़के की लाश के पास खड़ा होकर हवा में खूनी दहाड़ मारता है और उनके पीछे लपकता है। तभी उनके ग्रुप की नीले बालों वाली जादूगरनी हवा में अपनी उंगलियां उठाती है। वो हालिया को नीचे झुकने के लिए चिल्लाती है और अपने हाथों से बर्फीले तीखे क्रिस्टल्स की बौछार कर देती है। ये जादुई क्रिस्टल्स सीधे उस काले खरगोश के शरीर के आर पार हो जाते हैं और उसका शरीर जमने लगता है। तभी आग के जादुई घेरे से लिपटी एक और लाल बालों वाली जादूगरनी हवा में उड़ते हुए हालिया से चिल्लाकर कहती है, जल्दी से अपना नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर सकूं। हमें ये कर्ज चुकाना है। हालिया हैरान होकर अपना नाम बताता है। वो जादूगरनी अपने हाथ ऊपर उठाती है और उस जमे हुए खरगोश पर आग के तीखे तीरों और बवंडर से एक साथ भीषण हमला कर देती है। चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। हालिया उन जादूगर लड़कियों के साथ खड़ा होकर देखता है कि उन्होंने मॉन्स्टर को तो हरा दिया, लेकिन वो परेशान था कि मैडम रू के मिशन के लिए उसे खरगोश का मांस चाहिए था। तभी स्क्रीन पर उसका लेवल बढ़ने का मैसेज आता है। वो लाल बालों वाली जादूगरनी से कहता है कि अगर वे मॉन्स्टर को ऐसे जला देंगी तो उसका कीमती सामान भी जल जाएगा। पर गेम के नियम के अनुसार ऐसा नहीं होता। वो लड़की मुस्कुराते हुए दूसरे मरे हुए खरगोश की तरफ इशारा करती है और कहती है कि आखिरी बार उसने किया था, इसलिए वे आपस में लूट का सामान आधा आधा बांट सकते हैं, जो कि बिल्कुल जायज है। इसके बाद हालिया अपना भारी बैग पीठ पर लादे उन लड़कियों के साथ मैदान पार करता है। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जादुई लड़कियां उसके पीछे पीछे क्यों चल रही हैं। तभी लाल बालों वाली लड़की अपना नाम राम हुआन बताती है और नीले बालों वाली लड़की अपना परिचय राम के रूप में देती है। नीले बालों वाली जादूगरनी अपना पूरा नाम ह्यू जंग बताती है। हालांकि हालिया को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लाल बालों वाली जादूगरनी राम हुआन पीछे से हालिया के कंधों पर हाथ रखती है और पूछती है, क्या तुम वाकई हम जैसे मशहूर जादूगरों को नहीं जानते? हालिया बिना किसी झिझक के उसका हाथ अपने कंधे से हटाता है और सपाट लहजे में कहता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते और अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, इसलिए तुम अपनी दोस्त को लो और यहां से जाओ। दोनों जादूगरनियां देखती रह जाती हैं और हालिया हाथ हिलाते हुए कहता है, तुम्हारे साथ शिकार करने में मजा आया। राम हुआन हाथ नचाते हुए मरे हुए खरगोश को देखती है और सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस लड़के ने अकेले एक ही शॉट में उस खूंखार मॉन्स्टर को ढेर कर दिया, जबकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बिल्कुल सामान्य दिख रही है। तभी ह्यू जंग अचानक उंगली से इशारा करके कहती है, वैसे जड़ी बूटियां उस तरफ नहीं बल्कि दूसरी दिशा में उगती हैं। ये सुनते ही हालिया के माथे पर पसीना आ जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे बेकरी वाली लड़की की बात याद आती है जिसने कहा था कि जड़ी बूटियों की जगह किसी को मत बताना। हालिया डर जाता है कि कहीं वो मिशन में फेल न हो जाए। वह पीछे मुड़कर देखता है कि इसे कैसे पता चला। ह्यू जंग मुस्कुराकर अपनी सहेली से कहती है कि यह वही मिशन का आइटम ढूंढ रहा है। वो हालिया से कहती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे कोई आम खिलाड़ी नहीं है जो उसका सामान चुरा लेंगे। राम हुआन चिढ़कर कहती है कि यह लड़का ऐसे अजीब बर्ताव कर रहा है जैसे हम इसकी जड़ी बूटियां छीन लेंगे। नीले बालों वाली जादूगरनी चांद की रोशनी में कहती है कि उसने दूर से देखा था कि इस शिकारी ने एक ही शॉट में उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया था। हालिया अपना सिर खुजलाते हुए कहता है कि शायद उसका निशाना तुक्के में सही लग गया था। तभी स्क्रीन पर लगातार 3 अचीवमेंट के मैसेज चमकते हैं, ब्लैक रैबिट हंटर और एक नया टाइटल, कमजोरियों का जानकार, वीकनेस एक्सपर्ट। इन अचीवमेंट से उसे ढेर सारे स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। वो समझ जाता है कि उसका मिशन पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद वे तीनों सुरक्षित वापस लौटने की खुशी में एक रेस्तरां के टेबल पर बैठकर ड्रिंक और डिनर करते हैं। हालिया हाथ में बियर का मग थामे ह्यू जंग से पूछता है कि वे असल में कौन हैं। जब राम हुआन बताती है कि वे दोनों एशिया की बेहद मशहूर खिलाड़ी हैं, तो हालिया के गले में ड्रिंक अटक जाती है। लाल बालों वाली लड़की बताती है कि वे एक पायरोमैंसर और क्रायोमैंसर, बर्फ की जादूगरनी हैं। हालिया मजाक में कहता है कि जो सिर्फ भागना जानती है
उसके लिए पायरोमैंसर का टाइटल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? राम हुआन ब्लैक हैट पहने चिढ़ जाती है और कहती है कि यह उसकी क्लास है, इसमें वो क्या करे। वो चिढ़कर अपना मग पकड़ती है और पूछती है, साफ साफ बताओ, तुमने उस ब्लैक मॉन्स्टर को एक शॉट में कैसे मारा? हालिया टेबल पर टेक लगाकर हल्के अंदाज में कहता है, मैंने बस गोली चलाई और वो मर गया। लड़कियों को यह जवाब बिल्कुल बचकाना लगता है। ह्यू जंग अपनी सहेली को शांत करती है और हालिया के स्टैट्स देखकर दंग रह जाती है। वो कहती है, ये सिर्फ लेवल 6 पर है, डेक्सटेरिटी 55 है, बंदूक भी घटिया क्वालिटी की मस्कट है और अटैक पावर सिर्फ 223 है। इस हालत में क्रिटिकल डैमेज के साथ भी एक शॉट में मारना नामुमकिन है, जब तक कि वो इंस्टेंट किल न हो। हालिया हैरान हो जाता है कि इस जादूगरनी ने उसके सारे स्टैट्स, आइटम्स और स्किल्स पल भर में कैसे जान लिए। लड़कियां आपस में नजरें मिलाती हैं। ह्यू जंग बताती है कि एक काले खरगोश को मारने के लिए कम से कम लेवल 90 का वॉरियर या सोर्ट्समैन होना जरूरी है। ये सुनकर हालिया की आंखें सदमे से बड़ी हो जाती हैं। तभी स्क्रीन पर वन हिट मिरेकल का स्टेटस विंडो आता है। हालिया अपना मग पकड़े सोचता है कि अचीवमेंट का विवरण इसी बारे में बात कर रहा था। तभी दोनों लड़कियां गंभीर होकर टेबल पर उंगलियां जोड़ती हैं और हालिया की तरफ झुकती हैं। हैट पहने जादूगरनी सीधे मुद्दे पर आती है और हालिया को अपनी गिल्ड में शामिल होने का न्योता देती है। उसकी सहेली गर्व से कहती है कि ह्यू जंग दुनिया में 9वें रैंक पर है और वह गिल्ड मास्टर है, जो काफी मशहूर है। हालिया तसल्ली से अपना मग टेबल पर रखता है और सोचता है कि ये लोग लेवल 6 के एक शुरुआती खिलाड़ी को अपनी गिल्ड में बुला रहे हैं। वो पूछता है कि उसके पास तो बिल्कुल शुरुआती गियर्स हैं, तो क्या इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? हैट वाली जादूगरनी पूरे आत्मविश्वास से उसके करीब झुकती है और कहती है, हमारे पास ऐसे आइटम्स का ढेर लगा है, हम तुम्हें तुम्हारे लेवल के सबसे बेहतरीन गियर्स और हथियार देंगे। गिल्ड मास्टर ह्यू जंग दुनिया में 9वें रैंक पर है और वह उम्मीद कर रही थी कि हालिया इस न्योते को तुरंत स्वीकार कर लेगा, लेकिन हालिया साफ मना कर देता है। राम हुआन सपाट चेहरा लिए अपनी आंखें बड़ी करती है जब हालिया जवाब देता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अजनबियों से चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। राम हुआन उलझन में अपनी दोस्त के कंधे पर हाथ रखती है और ड्रिंक करते हुए पूछती है कि क्या वो सच में इतने शानदार और लुभावने मौके को ठुकरा रहा है। गिल्ड मास्टर की इतनी शोहरत के बावजूद वो मना करने पर अड़ा था। ह्यू जंग तसल्ली से अपना मग मुंह से लगाती है, जबकि राम हुआन उसे अपनी गिल्ड की लोकप्रियता और रैंक याद दिलाती है। हैट पहने वो जादूगरनी बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी रहती है जब हालिया उंगली उठाकर कहता है, मुझे पहले खुद रिसर्च करनी होगी। कोई भी सामान पहली दुकान से ही नहीं खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहली दुकान ही सबसे अच्छी हुई तो मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। वो जादूगरनी मुस्कुराकर हाथ बांधती है और एक ठंडी सांस लेकर कहती है कि आंख बंद करके हाँ कहने से तो ये सोच काफी बेहतर है। वो टेबल को छूते हुए कहती है कि बिल वो चुका देगी और अब उन्हें चलना चाहिए। राम हुआन टेबल से उठते हुए हालिया को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। हालिया उलझन में अपना सिर खुजलाता है जब वो जादूगरनी उसे बची हुई चेंज के पास रखने को कहती है। ह्यू जंग अपने हाथ पीछे बांधकर मुड़ती है और हालिया को अलविदा कहती है। हालिया की आंखें हैरान होकर बड़ी हो जाती हैं जब वो उन लड़कियों को जाते देखता है। वो राहत की सांस लेकर कुर्सी पर बैठता है और सोचता है कि पहले ही मिशन में उसे कैसे कैसे लोग मिले, पर आखिरकार अब इनाम का समय आ चुका था। हालिया मुस्कुराकर हंसता है जब एक जगह एक लड़की मैग्नीफाइंग ग्लास से एक लाल आंख को ध्यान से देखती है और मान जाती है कि हालिया ने सचमुच एक ही दिन में ये कर दिखाया। हालिया कहता है कि भविष्य में भी ऐसे अच्छे मिशन आए तो उसे ही दिए जाएं। लड़की कहती है कि वह ऐसा ही करेगी क्योंकि जो एक दिन में काले खरगोश को मार सकता है, उस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। स्क्रीन पर स्ट्रेंज कलेक्टर मिशन पूरा होने का मैसेज आता है और सभी एनपीसी के साथ उसका इंटीमेसी लेवल 15% बढ़ जाता है। इसके बाद हालिया मुस्कुराकर थम्स अप खाता है जब एक व्यापारी उसे मॉन्स्टर के पंजे देता है जिससे बेहतरीन हथियार बन सकता था। एक और नोटिफिकेशन आता है कि केयरफुली क्राफ्टेड ब्लेड्स मिशन पूरा हुआ और लोगों के साथ उसकी आत्मीयता 15% और बढ़ गई। तभी पीले कपड़ों वाली एक दर्जी लड़की खुशी से खरगोश की खाल को नचाती है और कहती है कि वह इसी की तलाश में थी। ये खाल उसकी कल्पनाओं जैसी ही बिल्कुल परफेक्ट थी। वह हालिया को शुक्रिया कहती है क्योंकि अब वह इससे एक शानदार कोट सिल सकती है और इसके लिए वो उसे बोनस इनाम देगी। स्क्रीन पर ए चिक ब्लैक कोट मिशन पूरा होने का मैसेज आता है। उसे इनाम में एक ग्लास आर्मर सेट मिलता है। कासल के सभी लोगों और दर्जी सिंडी के साथ उसका इंटीमेसी लेवल 15% बढ़ जाता है और उसकी ट्रेड स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाती है। हालिया कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराता है कि कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है। इसके बाद हालिया एनी की बेकरी पर पहुंचता है, जहां लड़की उसका स्वागत करती है। वो अपने सीने पर हाथ रखकर खुशी खुशी उसे अंदर बुलाती है। एनी हाथ में ब्रेड का एक बड़ा टुकड़ा लेकर कहती है कि उसने इसे अभी अभी बेक किया है और वह इसे चखकर देखे। लेकिन हालिया अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि वह पैसे बचाना चाहता है और वे एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं हैं।
हालिया को लगता है कि उसकी इस बात से लड़की को थोड़ा बुरा लगा है। एनी एक गिलास में पानी डालती है और कहती है कि वो जल्दबाजी न करे और ब्रेड का आनंद ले, क्योंकि उसे पता है कि हालिया ने सुबह का नाश्ता नहीं किया है। हालिया इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लड़की हाथ बांधकर पूछती है कि क्या वो जड़ी बूटियां लाया है, तो हालिया अपनी जेब से पोटली निकालता है। एनी उस चमकती हुई पोटली को बड़े आदर से देखती है, जिसे देखकर हालिया हैरान होता है कि क्या ये सचमुच इतनी स्वादिष्ट होती है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि मिशन पूरा हो चुका है। उसे इनाम में 30 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। उसका लेवल बढ़ जाता है और बेकरी मालकिन व कासल के लोगों के साथ उसकी निकटता और बढ़ जाती है। एनी अपनी आंखें बंद करके चेहरे पर हाथ रखती है और पूछती है कि क्या वह इसकी लाजवाब खुशबू सूंघ पा रहा है। जिसे भी यह पेस्ट्री पसंद है, वह इसकी खुशबू का आदी हो जाता है। इस पर हालिया भोलेपन से कहता है कि यह तो बस एक मामूली घास है जो खरगोश की पोटी पर उगती है, लेकिन एनी गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है। हालिया मुंह खोले बेकरी से बाहर आता है और सोचता है कि उसने तो बस सच बताया था, अब इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। आखिर में हालिया मैडम रू के ग्रिल रेस्तरां में पहुंचता है। मैडम रू बड़े उत्साह से अपने चाकू की नोक को छूती हैं और कहती हैं कि उनके पास खबरें आई हैं और अफवाहें बिल्कुल सच हैं। हालिया पूछता है कि कैसी अजीब अफवाहें। मैडम रू कहती हैं कि उन्होंने सुना है कि यह लड़का कल बार शराब खाने में गया था। हालिया उस लंबी महिला को देखता है जो मुस्कुराकर कहती है कि कैंडल कासल में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता और उन्हें उसके सफल शिकार के बारे में भी पता चल चुका है। हालिया अपना बैग टटोलता है और पूछता है कि क्या वह बैग शेफ को जांच के लिए दे दे। रेस्तरां की मालकिन कहती है कि उन्होंने खुद हालिया के साथ सौदा किया है, इसलिए उन्हें उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। यहां हालिया के साथ उनका 70% प्रोक्सिमिटी लेवल काम आ रहा था। वो उत्साह से ट्रे पर रखे मांस के टुकड़े को देखती हैं और पहचान जाती हैं कि यह वही काले खरगोश का असली मांस है। स्क्रीन पर मिशन पूरा होने का मैसेज आता है और हालिया को 50 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। वो हालिया की हथेली में सिक्के डालती हैं और कहती हैं कि वह उसे इससे भी बड़ा इनाम देंगी। वह बस यहीं उनका इंतजार करे जब तक वह उसके लिए खाना तैयार करती हैं। हालिया उत्साह में अपनी जुल्फें उठाता है और पूछता है कि क्या इसमें ज्यादा समय लगेगा। मैडम रू अपनी तर्जनी उंगली उठाकर कहती हैं कि वह खाना तो जल्दी बना लेंगी, लेकिन एक और काम है। तभी स्क्रीन पर एक नया लिंक क्वेस्ट आता है। होली ग्रिल के लिए नया मेनू बनाने में मदद करें। रेस्तरां को दुनिया का सबसे बेहतरीन रेस्तरां बनाने के लिए एक आखिरी डिश की जरूरत थी। ईगल की तस्वीर उभरती है जिसने अपने पंजों में एक लाश को जकड़ रखा था। हालिया समझ जाता है कि उसे एक और नया मिशन मिल चुका है। मैडम रू को पास के पहाड़ों पर रहने वाले एक गोल्डन ईगल का मांस चाहिए था। हालिया को एहसास होता है कि यह कैंडल कासल का आखिरी मिशन है, गोल्डन ईगल बॉस। वह अपने सीने पर हाथ बांधकर सोचता है कि इस आखिरी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसे लेवल 10 पर पहुंचना होगा। फिर वो पूछता है कि क्या इस बार भी इनाम में उसे होली ग्रिल की तरफ से कोई लंच बॉक्स मिलेगा। मैडम रू बताती हैं कि कैंडल कासल भले ही एक दूरदराज का गांव है, लेकिन वह अपनी एक आंख बंद करके कहती हैं कि वह अब सीधे राजधानी में अपना दूसरा रेस्तरां खोलने जा रही हैं, और उसी के लिए उन्हें इस गोल्डन ईगल के मांस की जरूरत है। हालिया पूछता है कि नए रेस्तरां के लिए इसकी क्या जरूरत है, तो वह कहती हैं कि अगर बड़ा बिजनेस करना है तो ये सब जरूरी है। हालिया आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि वह समझ गया, पर मन ही मन सोचता है कि खेल में भी कैसी घूसखोरी और भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके लिए गेम के बनाने वाले ही जिम्मेदार हैं। मैडम रू अपनी बाहें फैलाकर खुशी से कहती हैं कि इनाम तैयार है। हालिया सोचता है कि क्या इस गेम में हर इनाम खाने वाली चीज ही होती है। वो उनका शुक्रिया अदा करने ही वाला होता है कि तभी एक पोटली देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोनों हाथ बढ़ाकर उस पैकेट को लेता है। यह एक स्पेशल लंच बॉक्स था। हालिया उसे खुशी से सिर के ऊपर उठाता है क्योंकि इसे खाने से स्फूर्ति जोड़ 1 और सहन शक्ति जोड़ 2 बढ़ने वाली थी। यह वाकई कमाल का आइटम था। मैडम रू अपनी कोहनी पर टिककर पूछती हैं कि उसे ये कैसा लगा। आखिरकार यह कोई मामूली लंच बॉक्स नहीं था। हालिया पोटली को देखते हुए गणित लगाता है कि असल दुनिया में जोड़ 7 स्टैमिना वाली एक रिंग की कीमत 12 मिलियन वॉन से ज्यादा है, और अगर इसे सस्ते में भी बेचा जाए तो 3 मिलियन वॉन आराम से मिल जाएंगे। वो सोचता है कि क्यों ना इसे बेच दिया जाए, पर तभी उसकी नज़र उस पर लगे एक लेबल पर पड़ती है। पास से देखने पर उस पर साफ लिखा था, ये बिकाऊ नहीं है, नॉट फॉर सेल। ये देखकर हालिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दुखी हो जाता है कि वह इसे बेच नहीं सकता क्योंकि यह कोई पहनने वाला उपकरण नहीं था। जब मैडम रू उसका हाल पूछती हैं तो हालिया रोते हुए मुड़ता है और कहता है, ये बहुत बुरा है, पर यह दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। वह अपने चेहरे के आगे हाथ जोड़कर सोचता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे भी यह एक अच्छा इनाम है और उसे थोड़ा संतोष रखना चाहिए, वरना वो सब कुछ खो देगा। मैडम रू मुड़कर जैसे ही गोल्डन ईगल की बात आगे बढ़ाने लगती हैं, हालिया उन्हें बीच में ही टोकते हुए सैल्यूट मारता है और कहता है कि वह इसे जल्द से जल्द लेकर आएगा। वो रेस्तरां से बाहर निकलता है।
हाथ में पोटली थामे सोचता है कि उसने लगभग सारे काम निपटा लिए हैं। वो एक बेंच पर बैठता है और अपनी कैरेक्टर विंडो खोलता है। वो देखता है कि लेवल 10 पर पहुंचने में अब सिर्फ 2 लेवल बाकी हैं। अगर वो उस गोल्डन ईगल को पकड़ लेता है तो वो शुरुआती खिलाड़ियों के इस गांव से बाहर निकल पाएगा। हालिया लंच बॉक्स से खाना निकालकर कांटे से अपने मुंह के पास लाता है। उसकी लाजवाब खुशबू सूंघकर वो जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डालता है, उसके आसपास का पूरा माहौल चमक उठता है और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो तेजी से खाने लगता है और सोचता है कि यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। वो मन ही मन गेम डेवलपर्स को धन्यवाद देता है। वो जोश में अपनी मुट्ठी भींचता है जिससे उसके हाथ का कांटा टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि अब वो कुछ और बड़े खरगोशों का शिकार आसानी से कर सकता है, बस उसे जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना होगा। वो बेंच से उठता है और अपना इन्वेंट्री बॉक्स खोलकर कहता है कि अब शिकार पर निकलने का समय आ गया है। लेकिन स्टेटस विंडो देखकर वो फिर उदास हो जाता है क्योंकि उसे दोबारा गोलियां और बारूद खरीदना था। हालिया आंखों में आंसू लिए आमर की दुकान का दरवाजा खोलता है और कहता है, हेलो। वो सोचता है कि चूंकि दुकानदार के साथ उसका इंटीमेसी लेवल बढ़ चुका है तो शायद उसे कुछ डिस्काउंट मिल जाए। वो दुकान के अंदर जाकर कहता है कि वह बारूद लेने आया है। दुकानदार सोफे पर लेटे लेटे ही कहता है, स्वागत है। हालिया उसका ये आलस देखकर सोचता है कि यह इंसान ग्राहक से ठीक से मिलने में भी कितना सुस्त है। उनका इंटीमेसी लेवल 15 हो चुका था, फिर भी वो लेटे लेटे ही व्यापार कर रहा था। हालिया दोबारा कहता है कि उसे बारूद चाहिए और इस बार उसे 8 सेट्स की जरूरत पड़ेगी। दुकानदार उसके कपड़ों को देखकर ताना मारता है, लगता है इस बार तुम पिछली बार की तरह सिर्फ 7 गोलियां नहीं खरीदोगे। एक सेट की कीमत 18 कॉइन्स है। हालिया आंखें बंद करके पूछता है कि क्या कीमत पहले जितनी ही है। दुकानदार उसे बीच में ही बुरी तरह टोकते हुए कहता है, कीमत कैसे बदल सकती है? तुम बेकार की बातें पूछ रहे हो। हालिया सोचता है कि इस आदमी को थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए। तभी वह दुकानदार दूसरी तरफ करवट लेता है और बुदबुदाता है कि पता नहीं लोग ये मस्किटियर क्लास क्यों चुनते हैं। हालिया दुकान में रखे कुछ डिफेक्टिव, खराब सामान को देखकर सोचता है कि इसे सस्ते में खरीदा जा सकता है क्योंकि पूरे गांव में वो अकेला ही मस्किटियर है। वो पहाड़ों पर उड़ने वाले उस बाज के शिकार के बारे में सोचता है। दुकानदार बताता है कि उसके पास 37 सेट्स हैं, पर उसे कुछ स्टॉक रिजर्व में भी रखना होगा। हालिया उससे 23 सेट्स बारूद मांगता है। दुकानदार बॉक्स हाथ में लेकर पूछता है कि क्या वो सच में पूरे 23 सेट्स खरीदना चाहता है। ऐसा लगा जैसे दुकान का धंधा थोड़ा सुधर रहा था। हालिया अपनी थैली में पैसे ढूंढते हुए कहता है कि 23 सेट्स की कीमत 4 सिल्वर और 14 कॉपर कॉइन्स हुई। तभी वह दुकानदार हालिया के करीब आता है और सूंघते हुए पूछता है, ये कैसी खुशबू है? वह हालिया को टटोलने लगता है। हालिया कहता है कि उसने अभी अभी मीट का लंच किया है, पर दुकानदार कहता है कि यह मांस की खुशबू नहीं है। हालिया चिढ़ जाता है कि वह उसे क्यों छू रहा है। दुकानदार के मुंह से लार टपकने लगती है और वह फिर पूछता है कि यह कैसी महक है। असल में वह ब्रेड की खुशबू थी। हालिया उससे अपना पीछा छुड़ाने को कहता है। दुकानदार उसके बैग को देखकर कहता है कि यह कोई मामूली ब्रेड नहीं है। हालिया अपने बैग से ब्रेड निकालता है और बताता है कि यह जड़ी बूटियों से बना हुआ बन है। ये सुनते ही दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह हालिया के पास आता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसे इसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर दे दे, वह इसके लिए 50 कॉपर कॉइन्स देने को तैयार है। हालिया जवाब देता है कि उसने इसे कितनी मुश्किल से हासिल किया है और यह उसे सिर्फ 50 कॉपर कॉइन्स की पेशकश कर रहा है। दुकानदार तुरंत दाम बढ़ाकर 1 सिल्वर कॉइन कहता है और फिर सीधे 5 सिल्वर कॉइन्स का ऑफर दे डालता है। लेकिन हालिया के भाव देखकर वह दुकानदार मुंह फेर लेता है और कहता है कि हालिया एक धोखेबाज है, वह कुछ नहीं खरीदेगा और वैसे भी हालिया इस बन को खा नहीं सकता। ये देखकर हालिया के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है और वह अपनी बार्गेनिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है। स्क्रीन पर स्टेटस विंडो चमक उठती है और हालिया मुस्कुराते हुए उस दुकानदार को देखने लगता है। हालिया दुकानदार से बातचीत आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है कि यह बक हर्ब्स वाला बन बहुत ही लाजवाब होता है। दुकानदार अभी भी पीठ फेरकर खड़ा था, जिससे हालिया को लगता है कि उसकी बार्गेनिंग स्किल काम नहीं आई और वह फेल हो गया। लेकिन तभी दुकानदार मुड़ता है और पूछता है कि क्या ऐसा बन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हालिया समझ जाता है कि बात बिल्कुल सही जगह पर आकर बैठी है। वो काउंटर के पास जाकर सीधे पूछता है कि वह इसके लिए कितने पैसे दे सकता है। दुकानदार उसे 2 सिल्वर कॉइन्स का ऑफर देता है, पर हालिया कहता है कि इतने स्वादिष्ट बन के लिए ये कीमत बहुत कम है। दुकानदार उसे बारूद के कुछ सेट्स देने का लालच देता है, पर हालिया तपाक से कहता है कि वह उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करे क्योंकि 23 सेट्स की कीमत ही 4 सिल्वर और 14 कॉपर कॉइन्स बनती है। दुकानदार हैरान होकर पूछता है कि वह किस मिट्टी का बना है और उससे थोड़ी रियायत देने को कहता है। हालिया बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे 5 सिल्वर कॉइन्स की मांग कर देता है। दुकानदार हर सेट पर 5 कॉपर कॉइन्स कम करने की बात करता है, पर हालिया अपनी जिद पर अड़ा रहता है।
वो अपना मुंह खोलता है और सीधे 100 सेट्स बारूद के बदले वो बन देने की बड़ी शर्त रख देता है। दुकानदार उसे सीधे चोर कह डालता है। जब हालिया थोड़ा कड़े लहजे में पूछता है कि उसने क्या कहा, तो दुकानदार अपनी बात दोहराने की हिम्मत नहीं करता। वो गुस्से से कांपते हुए 70 सेट्स बारूद पर डील फाइनल करने को कहता है और हालिया इस शर्त पर मान जाता है। हालिया मुस्कुराकर कहता है कि वह ये 70 सेट्स तो ले रहा है, पर बदले में वो उसे बारूद के थोक विक्रेता से मिलवाएगा, जिस पर दुकानदार राजी हो जाता है। असल जिंदगी में वापस आने पर हालिया बेहद खुश होता है कि यह एक बेहतरीन सौदा था और उसने बारूद पर अपने ढेर सारे पैसे बचा लिए हैं। वो व्हीलचेयर पर बैठकर टेबल के पास आता है और खुद से कहता है कि उसे और ज्यादा पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि वह अपने माता पिता की मदद कर सके। वो रिमोट कंट्रोल उठाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने मिशन और उनकी कीमतों को चेक करने लगता है। वो नूडल्स खाते हुए टीवी न्यूज चैनल पर मिडरोस की खबरें देखने लगता है। रिपोर्ट बताती है कि आज गेम की दुनिया में कई चौंकाने वाली चीजें हुई हैं। आज की सबसे बड़ी खबर वर्ल्ड रैंकिंग में बड़ा बदलाव है, जो पिछले काफी समय से एक ही जगह पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर एक लड़की की तस्वीर आती है और रिपोर्टर बताती है कि शुरुआती खिलाड़ियों के गांव कैंडल कासल में अचानक स्नो मेज ह्यू जंग दिखाई दी है। हालिया नूडल्स खाते खाते रुक जाता है जब वो सुनता है कि उसके साथ एक और बड़ी हस्ती वहां मौजूद थी, जो हांगकांग की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रामलोंग की बड़ी बेटी राम हुआन थी। स्क्रीन पर दोनों लड़कियों की तस्वीरें देखकर हालिया बुदबुदाता है कि ये तो हांगकांग की सबसे रसूखदार कंपनियों की मालकिनें हैं। रिपोर्टर आगे पूछती है कि आखिर वे दोनों उस छोटे से शुरुआती गांव में क्या कर रही थी। उनकी जानकारी के मुताबिक वे वहां किसी खास कोरियन खिलाड़ी को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए गई थी। माना जा रहा है कि यह मीटिंग जानबूझकर एक ऐसे छोटे गांव में रखी गई थी जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं। अगर खुद गिल्ड मास्टर ह्यू जन किसी खिलाड़ी को लेने गई है, तो वह खिलाड़ी वाकई बहुत असाधारण होगा। हालिया के चेहरे पर पसीना आ जाता है, पर वह राहत की सांस लेता है कि कम से कम गेम में उसका चेहरा और पहचान गुप्त रही। लेकिन तभी रिपोर्टर कहती है कि उनके पास खबर है कि वह रहस्यमय खिलाड़ी बंदूक जैसा दिखने वाला एक लंबा हथियार इस्तेमाल करता है। चश्मदीदों के मुताबिक वो कोई जादुई स्टाफ या छड़ी नहीं थी। रिपोर्टर उत्सुकता जताती है कि आखिर वो कोरियन खिलाड़ी कौन है और क्या वो लंबी बंदूक वाला यूजर कैंडल कासल में दोबारा दिखेगा। ये सुनते ही हालिया सदमे में व्हीलचेयर से सीधे नीचे गिर पड़ता है और चिल्लाता है कि उसका भंडाफोड़ होने वाला है। वो मॉनिटर की तरफ देखता है कि आखिर ये सब क्या बखेड़ा खड़ा हो गया है। इंटरनेट पर उस वीडियो को महज 2 घंटे के भीतर 18 लाख से ज्यादा व्यूज और 72,000 कमेंट्स मिल चुके थे। कमेंट्स में लोग शिकायत कर रहे थे कि वीडियो को थोड़ा और पास से शूट करना चाहिए था। लोग चर्चा कर रहे थे कि लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और यह भी पूछ रहे थे कि कोरियन रैंकर्स किसी हांगकांग की गिल्ड में क्यों शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग हालिया के शुरुआती कपड़ों और उसकी बंदूक को देखकर उसे पूरी तरह फेक, फर्जी मान रहे थे। हालिया डर के मारे कांपते हुए सोचता है कि चलो अच्छा ही है कि उसके शुरुआती कपड़ों की वजह से लोग उसे फेक समझ रहे हैं। वो थोड़ा रिलैक्स होता है। वो समझ जाता है कि राम हुआन का ग्रुप इतना मशहूर क्यों है, पर राम बहनों की इस गिल्ड के बारे में इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी थी। वो सोचता है कि गिल्ड ज्वाइन करने पर लेवल अप करना बहुत आसान हो जाता, पर उनकी शर्तें इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उन पर शक होना लाजमी था। वो मॉनिटर को देखते हुए सोचता है कि राम हुआन के गुस्से वाले स्वभाव को देखकर लगता है कि अगर उसने दोबारा उनका ऑफर ठुकराया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। वो फिर से अपना हेलमेट उठाता है और सोचता है कि इन सब झंझटों से पहले उसे फटाफट अपना लेवल बढ़ाना होगा। गेम में वापस आकर वो गांव के एक एनपीसी के पास खालों का ढेर लगाता है और कहता है कि उसने काम पूरा कर दिया है। स्क्रीन पर स्मार्ट एनिमल्स क्वेस्ट पूरा होने का मैसेज आता है, पर हालिया देखता है कि उसका लेवल अभी भी नहीं बढ़ा है। वो एनपीसी अपनी उंगली होठों पर रखकर थोड़े संकोच के साथ कहता है कि काम पूरा होते ही वो दूसरा काम मांगने आ गया। हालिया उसकी बात बीच में ही काटते हुए सीधे पूछता है, क्या इस बार भेड़ियों का शिकार करना है। वह एनपीसी हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता चला। हालिया मन ही मन मुस्कुराता है कि उसने इंटरनेट पर सारे क्वेस्ट पहले ही सर्च कर लिए हैं। स्क्रीन पर भेड़ियों के शिकार का नया मिशन आ जाता है। हालिया देखता है कि इस मिशन के इनाम में उसे वेपन रिपेयरिंग का एक कूपन भी मिल रहा है। एनपीसी कहता है कि वैसे भी अब उसकी बंदूक को मरम्मत की जरूरत है। मैदान में तेज धूप खिली थी। हालिया हरी घास पर बैठ जाता है और सोचता है कि वह इस कूपन से अपनी बंदूक के पिछले हिस्से को ठीक करवा लेगा ताकि वह दोबारा न हिले। वो सोचता है कि यहाँ लोग ग्रुप बनाकर खेलने की सलाह देते हैं, पर अच्छे खिलाड़ी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। लेवल 8 पर अकेले खेलना वाकई मुश्किल था। वो सोचता है कि अगर वह किसी ग्रुप में शामिल हो भी गया, तो जब तक वो 2 मिनट लगाकर अपनी मस्कट को दोबारा लोड करेगा, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। ऊपर से उसकी एक्यूरेसी भी सिर्फ 50% है। वो अपनी बंदूक को देखता है और सोचता है कि भेड़िए कभी अकेले नहीं घूमते, इसलिए उसे उनके अलग होने का इंतजार करना होगा।
वो घास में लेट जाता है और हिसाब लगाता है कि 10 लोमड़ियों के लिए उसे 13 सेट बारूद चाहिए थे और अब उसके पास 71 सेट बचे हैं। भेड़ियों के लिए 11 गोलियां काफी होंगी और वह सीधे लेवल 10 पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद वह बाकी बची ताकत गोल्डन ईगल को पकड़ने में लगाएगा। वो घास में रेंगते हुए किसी अकेले भेड़िए को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हालिया अपना सिर उठाकर देखता है तो उसे कुछ खिलाड़ियों का एक ग्रुप दिखाई देता है। वहां एक लड़की चिल्लाकर कहती है कि उसने 3 भेड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। एक दूसरा लड़का कहता है कि वह उनका ध्यान भटकाएगा। वे सब मिलकर 3 सेकंड में एक साथ हमला करने का फैसला करते हैं और चारों खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत एक ही पॉइंट पर लगा देते हैं।